आज मेरी क्लास में कोई था नहीं तो हो कोई सकता नहीं है। होगा, मैं तो रिकॉर्डिंग डाल के छोड़ दूंगा, उमर आगे वो डाल देगा। ये बेकार चीज़ें हैं, ऑनलाइन में मानता ही नहीं हूँ। ऑनलाइन में पढ़ाई हो रही है ना, मजा दीवारों को पढ़ा रहे हैं। यकीन करो आदम जी में 2 क्लासें लेकर आया यार, लग रहा था क्लास है यार। हाँ बेटा, रोमैसा को बुला देना। हाँ बेटा, लग रहा था क्लास हो रही है। सही। बच्चे बैठे हुए थे सामने, मैं सवाल कर रहा हूँ यूं जवाब आ रहा, मजा मैं आ सवाल कर रहा रहा हूँ यूं जवाब आ रहा, मैं मजाक कर रहा था बच्चों से। ठीक है, चल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, टाइम हमारे पास कम है, आधे घंटे की क्लास है हमारी, और उर्दू में हम अपनी जो कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को जो हमने लास्ट मीटिंग में पढ़ा था। यकीनन आपने पढ़ा था उसको, आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, आपने उस पर काम भी किया होगा। जल्दी से मैं आपको रिवीजन करके मैं फिर आगे लेके चलता हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आदाबे गज़ल। क्या पढ़ा था हमने? आदाबे आदाबे गज़ल। एक तो ये हमारे इसमें जो है ना, मेरी राइटिंग जो है ना, देखें कैसी हो गई, ऐसा लग रहा है 4 क्लास का बच्चा कोई लिख रहा है। ठीक है, तो आदाब गज़ल हम पढ़ रहे थे, और आदाब गज़ल ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उर्दू में सवाल नंबर 6 आता है, जो कि 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का हमारा ये सवाल होता है। किस तरह का आज ये मार्कर चल रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। 4 नंबर का हमारा ये सवाल होता है आदाब गज़ल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदाब गज़ल में डेफिनेशंस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मतला, ये देखें मैंने लिखा मतला, मक्ता, फिर होती है रदीफ, फिर है हमारी काफिया। किसी भी गजल के अंदर ये इस्लाहत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? इस्लाहत। ठीक है, इन चीजों के बगैर कोई भी गजल कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, 5वीं चीज थी तलहमी, और छठी चीज जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो है ये तशबी। तशबी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था आदाब गजल जो कि सवाल नंबर 4 आता है, 4 नंबर का होता है। 4 तारीफें आपके पास आती हैं जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं, 2 आप छोड़ देते हैं चॉइस में। वो 4 कौन सी होंगी? वो इन 6 में से कोई भी 4 आपको दे देंगे। मतला किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतला की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? किसी भी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी गजल के पहले शेर को, और कोई शर्त नहीं लगती इसमें। किसी भी गजल का जो स्टार्टिंग का शेर होगा, यानी कि जो 2 लाइनें होती हैं जिसको हम कहते हैं 2 मिसरे, पहली लाइन को कहते हैं मिसरे औला और दूसरी लाइन को कहते हैं मिसरे सानी। तो ये मिसरे औला मिसरे सानी मिलकर एक शेर बनाते हैं। तो जो किसी भी गजल का जो स्टार्टिंग का शेर होगा, जहां से गजल शुरू की जाती है, जहां से गजल स्टार्ट होती है, उस शेर को हम कहते हैं मतला शेर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी भाई, यही होगी कि किसी भी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मक्ता किसे कहते हैं? ये रहा मक्ता। दूसरी डेफिनेशन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा रिवाइज कराता हूं। किसी भी गजल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। मैंने क्या कहा था आपको? तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर के सिग्नेचर को, शायर के नाम को। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद यासिर खान गौरी। मेरा पूरा नाम क्या है? मोहम्मद यासिर खान गौरी। अगर मैं शायर होता तो क्या मैं किसी भी शेर में अपना पूरा नाम लिखता? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो शेर का ऐसा लगता है कोई चैप्टर लिख दिया मैंने। मगर मैं कोई एक अपना नाम इस्तेमाल करता शायरी के अंदर, और वो एक नाम कौन सा होता है? मैंने जैसे अगर शायर होता मैं, तो मैं गौरी इस्तेमाल करता। अल्लामा इकबाल अपना कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? इकबाल। मिर्जा असदुल्ला अहमद खान गालिब कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? गालिब। मीर तकी मीर कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? मीर। ख्वाजा मीर दर्द कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? दर्द। हसरत मोहानी कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? हसरत। जिगर मुरादाबादी कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? जिगर। बहादुर शाह जफर कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? जफर।
याद रखिएगा पूरे पूरे नाम इस्तेमाल नहीं किए जाते। शायर हमेशा अपना कोई एक खास किस्म का नाम इस्तेमाल करता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिग्नेचर, और उर्दू में कहते हैं हम उसको, उर्दू लुगत के अंदर, तखल्लुस। तो वो शर्त लगती है मक्ता के अंदर। मक्ता की डेफिनेशन क्या है? किसी भी गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक्ता कहते हैं। आपके पास उर्दू की बुक है, मीर तकी मीर की गजल का आखिरी शेर पढ़ें। कोई क्या पूछे हमसे जो मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। तो इस पूरे शेर में दोनों शर्तें लग रही हैं, एक तो ये गजल का आखिरी शेर भी है, और दूसरा इसमें शायर अपना नाम भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया। तीसरी डेफिनेशन, रदीफ। रदीफ किसी शेर को नहीं कहते, रदीफ अल्फाज को कहते हैं। किन अल्फाजों को कहते हैं? डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, जरा गौर कीजिए। किसी भी गजल के, यानी कि पूरी गजल के, किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अब आप अपनी उर्दू की बुक निकाल के देखेंगे, तमाम गजलों के अंदर आखिर के एक जैसे अल्फाज वो कौन से हैं? रदीफ। जैसे मीर तकी मीर की गजल आप देखें, क्या है उसमें? कर चले कर चले कर चले कर चले कर चले कर चले। जितने अशार हैं सबका एंड कहां पर हो रहा है? कर चले। ठीक हो गया। ये कहलाते हैं अल्फाज रदीफ। डेफिनेशन पढ़ देता हूं उसकी मैं। किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। काफिया की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि यहां पे 3 शर्तें लगती हैं। एक तो काफिया जो अल्फाज होते हैं ये हम आवाज अल्फाज होते हैं, पर ये हम मायने नहीं होते, और ये रदीफ के बाद बार बार आते हैं। इसको कहते हैं काफिया। जैसे ये जो शेर है, दुनिया अपना मीर तकी मीर की गजल आप निकालें, पहला शेर कौन सा है? मीर तकी मीर की गजल आपकी उर्दू की बुक का हिस्सा है, उसका पहला शेर है, फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले। इसके अंदर सदा और दुआ दोनों अल्फाज पे गौर किया जाए। ये दोनों अल्फाज हम आवाज हैं क्योंकि इनका साउंड एक जैसा है, दोनों के एंड में अलीफ आ रहा है। इनके मायने अलग अलग हैं, दूसरी शर्त भी इसमें ऑन हो गई है कि दोनों के मायने अलग हैं। सदा और दुआ अलग अलग अल्फाज है मगर आवाज एक है। और ये रदीफ, रदीफ क्या आता है इस गजल का? कर चले, उससे पहले ही ये बार बार आ रहा है। तो पूरी गजल के अंदर सदा, दुआ, वफा, आदा, ये जितने अल्फाज कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे काफिया। ठीक है, तो ये कहलाएंगे काफिया। अब आ जाते हैं तलमी। और तलमी जो है, एक मिनट जरा मैं ये देख लूं, ये मार्कर मेरा नहीं आ रहा है। तलमी शेर कौन सा कहलाता है? तलमी जो शेर है हमारा, ये कहलाता है किसी भी शेर के अंदर जब शायर किसी भी खास वाक़िए या खास किस्से का जिक्र करे उसे तलमी अशार कहते हैं। कुछ गजलें होती हैं जिसके अंदर शायर कुछ भी बात कर रहा होता है, अचानक एक शेर ऐसा आ जाता है बीच में जिसमें उसने करबला के वाक़े का जिक्र किया होता है। कुछ गजलें ऐसी होती हैं जो पूरी गजल आम सी गजल होती है, मगर अचानक एक शेर ऐसा आता है कि जिसमें नमरूद जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह था उसका जिक्र आ जाता है। कभी कोई ऐसा शेर मैंने भी पढ़ा है जिसमें तूफान नू का जिक्र आ जाता है, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाला जिक्र। कभी हमने शेर पढ़ा है तो शेर पढ़ते पढ़ते अचानक उसमें मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र आ जाता है। कभी हमने शेर पढ़ा तो उसमें कभी कोई ऐसा शेर होगा जिसमें आपने कोई आदम अलैहिस्सलाम का कोई किस्सा आपने देख लिया कि उसमें कोई शायर ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया। तो ये जो इशारा होता है किसी खास वाक़ये की तरफ, तो ऐसे अशार को हम कहते हैं तलमी अशार। ठीक है, किसी भी गजल के ऐसे शेर जिसमें शायर किसी खास वाक़ये या खास किस्से का जिक्र करे उसे तलमी अशार कहते हैं। आपके पास कोई से भी नोट्स होंगे उसमें ये डेफिनेशंस आपके पास लिखी होंगी, आप इसे याद करेंगे ऐसे ही। अच्छा जी, तशबीह क्या थे? तशबीह मैंने पहले बताया था, आज मैं तफसील से बता देता हूं। तशबीह का मतलब होता है एक जैसा। तशबीह के मायने क्या होते हैं? एक जैसा। अब एक जैसा क्या मतलब? यानी कि दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये देखें 2 डैश बनाए मैंने, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। चले मैं एक मिसाल देता हूं।
ये क्या चीज है? ये एक चीज है इंसान, ठीक है, और ये क्या है? घोड़ा। जाहिर से बात है दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इंसान अल्लाह की मखलूक एक अलग मखलूक है, और घोड़ा चार पायों वाला एक अलग जानवर है। मगर इन दोनों में तशबीह क्या है? रफ्तार। कि जब इंसान तेज चलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? यार घोड़े की तरह भाग रहा है ये तो। जब हमने देखा है ओलंपिक के अंदर, जब बहुत बंदा तेज भागता है, वो जीत जाता है, हम कहते हैं यार ये तो तूफान की तरह भागता है, या तो ये घोड़े की तरह भागता है। तो हमने उसको तूफान बना दिया, उस शख्स को तूफान से तशबीह दे दी, या उस शख्स को घोड़े से तशबीह दे दी। ऐसे ही हमारी मम्मा हमें अमूमन कहती हैं, मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है। तो क्या हम चांद हो गए? नहीं। मगर क्या है कि चांद चूंकि चमकता है और हमारा चेहरा भी चूंकि चमक रहा है, तो हमारी वालदा ने क्या करा? हमें चांद से उठा के तशबीह दे दी। कभी कभार हमारी वालदा कहती हैं कि देखो मेरे बेटे के मोतियों की तरह दांत हैं, मोतियों की तरह चमकदार दांत हैं। तो क्या इसका मतलब उसने डेंटिस्ट के पास जाके अपने मोती लगवाए दांत में? बिल्कुल नहीं। उसने दांत इतने साफ करे कि वो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो ये क्या हो गया? उसके दांत से तशबीह दे दी गई मोतियों को, उसकी रफ्तार से तशबीह दे दी गई घोड़े को, किसी इंसान के जागने से तशबीह दे दी गई किससे? उल्लू से। एक आदमी के मोटापे को तशबीह दे दी गई एक हाथी से। तो ये जो हम रोजमर्रा के अंदर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम तशबीहें बड़ी देते हैं। हम तो इंसान को बल्कि कभी कभार तो हम इंसान को कुत्ता भी बना देते हैं। आप नोट करें, हम कहते हैं यार ये कुत्तों वाली हरकतें मत करो, तो ये कह देते हैं, नहीं कह देते हम लोग। तो ये हम क्या करते हैं कि उसकी कुछ ऐसी हरकत होती हैं, शैतानियां करता है वो, हम तो शैतान से भी तशबीह दे देते हैं इंसान को कभी कभार, आप देखें तो। शैतान से, डॉगी से, हाथी से, घोड़े से ये तशबीह दे देना, तो ये एक हमारा रोजमर्रा का इस्तेमाल है। ऐसी चीजों को हम कहते हैं तशबीह। क्या कहते हैं हम ऐसी चीजों को? तशबीह। तो ऐसे अशार भी आ जाते हैं जिसके अंदर शायर एक अलग चीज को एक अलग चीज के साथ मिला रहा होता है, तशबीह दे रहा होता है। तो ऐसे अशार को हम क्या कहते हैं? तशबीह अशार। ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि तशबीह अशार ऐसे अशारों को कहते हैं जिसमें शायर दो अलग अलग चीजों को किसी खास सिफत की वजह से एक दूसरे की मानेंद, यानी कि एक जैसा करार दे रहा होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी आप लिख लें, मैं बड़े आराम आराम से आपको बता देता हूं। जब कोई शायर किसी शेर में दो अलग अलग चीजों को किसी खास सिफत की वजह से एक दूसरे के मानेंद करार दे, उसे तशबीह शेर कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? ये हमारा कंप्लीट हो गया है आदाबे गजल। अब मैं आपको आज के लेक्चर में इसके काम करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, मुझे जरा 1 मिनट दीजिए, मैं ताकि इसको मिटा दूं। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा काम करने का तरीका बताता हूं। अच्छा जी, याद रखिएगा, बड़ी मेन चीज होती है हमारी उर्दू अदब के अंदर, और वो क्या होती है? प्रेजेंटेशन। आप कोई भी चीज किस अंदाज से लिखते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं कि आपका चेकर आपसे मुतासिर होकर आपको पूरे पूरे नंबर दे दे, ये हमारा मिशन होना चाहिए। अब हमारा बच्चा करता क्या है? उसके दिमाग में जो कुछ होता है याद करा हुआ होता है, उसने जल्दी जल्दी से उल्टा सीधा लिखा और वो आगे लिख के, अब वो ये समझ रहा है कि उसको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं, अगर आप सवाल को सही तरीके से जज नहीं करा आपने, और आपने उसको नहीं समझाया सही तरीके से अपने चेकर को, वो आपको कभी भी नंबर पूरे नहीं देगा। नंबर आपको पूरे कब मिलेंगे? जब वो चेकर आपकी चीज को, लिखी हुई चीज को अच्छी तरीके से समझ जाए, तो फिर है मजा। चलें, मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूं। मैं रदीफ की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये मैंने क्या लिखा? रदीफ। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा? रदीफ। ये सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, ये समझा हमने रदीफ की डेफिनेशन हमारी एग्जाम में आ गई है और हम वो कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन को आपने लिखने से पहले आपने उसका नाम लिखा और उसको अंडरलाइन कर लिया, ताकि आपने बता दिया ये मेरी हेडिंग है। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। अब देखें, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये देखें क्या लिखता हूं। किसी भी
गजल के अरे यार एक तो ये मार्कर जो है ना, मुझे तभी जो है ना ऑनलाइन क्लासें बुरी लगती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये टेक्निकल चीजें बड़ा परेशान करती हैं। किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, रदीफ, और कोशिश करेंगे ये रदीफ जो आप लिखे ये ब्लैक पेन से कॉमास में लिखें, ठीक है। ये पूरा आपने ब्लू पेन से लिखना है, सिर्फ रदीफ आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। किसी भी गजल के आखिर के एक जैसे अल्फाज रदीफ कहलाते हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ यही नहीं करना, अब आपने डेफिनेशन ऐसे लिखनी है और उसके बाद आपने इसको एक और हेडिंग डाल के मिसाल आपने देनी है। अब आपने यहाँ पे हेडिंग डाली एक और मिसाल उसी के नीचे, ठीक है। ये काम का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा तरीका जिसमें आपको आपका चेक 101% आपको पूरे नंबर देगा। मिसाल, अब मिसाल के बाद आपने यहाँ पे एक शेर की मिसाल देनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप शायरी की सलात पे बात कर रहे हैं। रदीफ शायरी की सलात है, अदाब गजल है। कोई भी एक शेर याद कर लें आप, और वो कौन सा शेर याद है मैंने आपको बताया, बड़ा आसान है। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहूं दुआ कर चले, बहुत आसान शेर है, हम यही याद कर लेते हैं। अब ये लिखा हमने, फकीराना आए सदा कर चले, ठीक है। अब इसी के नीचे दूसरी लाइन, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, ठीक है बेटा। सिंपल हो गया, ये आपने पूरा एक मिसाल एक शेर की सूरत में मिसाल दे दी। अब आपने क्या करना है, तो ब्लू पेन से लिखा है ना आपने, ब्लैक पेन से आप कर चले को अंडरलाइन कर लें ऐसे, फिर दूसरे वाले कर चले को भी आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि आप यही बता रहे हैं ना आखिर के एक जैसे अल्फाज। तो आपने कर चले दोनों लाइनों में आपने उसको ब्लैक पेन से याद रखिएगा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे। अब आपने एक और हेडिंग डालनी है। ये देखें, ये काम आपको लग रहा है बड़ा लंबा काम है, मगर ये आपके 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। तीसरी हेडिंग डलेगी वजाहत। ये क्या लिखा हमने, वजाहत, ठीक है। ये हमने वजाहत की हेडिंग डाल दी। अब आपने वजाहत करने के बाद आपने वजाहत देनी है अपने चेकर को, क्योंकि आपको पूरे नंबर चाहिए। अब आपने यहां पे लिखा वजाहत, अब आपने लिखा मंतरजा बाला। चले एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मंतरजा बाला नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इसको काट दें। हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी उर्दू का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा चेकर हिल जाए। हमारा चेकर पहले तो देखे, क्योंकि याद रखिएगा मेरे बच्चों कि मंतरजा बाला का मतलब होता है ऊपर वाला। अब ये एक मिनट जरा होल्ड कीजिए जरा। जुबैर, जुबैर फोन आ रहा है, जुबैर चाचू को फोन देकर आओ। अच्छा बेटा, याद रखिएगा हमारे नोट्स में भी मंतरजा बाला बहुत लिखा हुआ होता है, और हमारा हर बच्चा जो है ना वो जब भी कोई मिसाल देता है ऐसे मंतरजा बाला मंतरजा झेल, मंतरजा बाला मंतरजा झेल। याद रखिएगा, आप सर यासिर से उर्दू पढ़ रहे हैं और सर यासिर इस चीज के कायल नहीं है करते, और उसको समझाते भी नहीं है कि हमने वो अल्फाज जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं अब हम नहीं। अब हम मॉडर्न उर्दू की तरफ जा रहे हैं, मैट्रिक की उर्दू पढ़ रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर की उर्दू पढ़ेंगे, सेकंड ईयर की उर्दू पढ़ेंगे। हमारी उर्दू में थोड़ा चेंज तो आए, कम से कम हमारा चेकर देखे तो सही कि हमने कोई तरीके से उर्दू पढ़ी है किसी से। तो अब हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों वाले, अब हम अच्छी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं बता रहा, बहुत जबरदस्त टेक्निकल काम बता रहा हूँ, टेक्निक है ये। और ये ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको मेहनत कम करती हैं और उसमें आपको नंबर दिलवा देती हैं। हम वजाहत में क्या लिखेंगे, मंतरजा बाला नहीं, हम लिखेंगे जेरे नजर। याद रखिएगा, ये जेरे नजर का मतलब होता है नजर के सामने, मंतरजा बाला का मतलब होता है ऊपर वाला, तो मतलब एक ही हो गया, जेरे नजर। मगर ये याद रखिएगा कि जेरे नजर हर कोई इस्तेमाल नहीं करता ये लफ्ज। ये आपका चेकर जेरे नजर लफ्ज को देखते ही थोड़ा सा पहले तो सटपटा जाएगा और हिल जाएगा कि यार ये कौन सा बच्चा आ गया, ये कौन से नोट से पढ़ के बैठा हुआ है,
कि ये इतना खतरनाक अल्फाज लिख रहा है, क्योंकि ये अमूमन हमारा बच्चा ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। जेरे नजर शेर में कर चले रदीफ है डैश। ठीक है, अब आपने ये कर चले मैंने फिर वही पहले की तरह कि ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे कॉमास में डाल देंगे ऐसे करके। ये हो गया है आपका काम जबरदस्त। ये इस तरह से अगर आप काम करने वाले हैं अपने बोर्ड के पेपर में, यकीन जाने अगर आधा नंबर भी आपका कट जाए तो फिर आप अपने चेकर को जाके पकड़ लीजिएगा कि आपने किस बेस पर हमारा आधा नंबर काटा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा इस तरह का काम करने में एक नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं कटता, और आपका चेकर आपको 4 आउट ऑफ 4 नंबर दे देगा। और वो यही कहेगा कि हमें एक बेहतरीन डेफिनेशन हमें मिली है, जिसमें डेफिनेशन भी लिखी गई, मिसाल भी प्रॉपर दी गई, और वजाहत भी प्रॉपर दी गई, और अच्छी उर्दू का इस्तेमाल भी करा, और एक अच्छे शेर का भी इस्तेमाल करा, और उस शेर में उस लफ्ज के नीचे अंडरलाइन भी करा जो लफ्ज वो हम समझाना चाह रहे हैं, और फिर यहां पर भी उसको कॉमास में डाल दिया इस जगह पर। इसका मतलब है कि आप ऐसे काम करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये है प्रेजेंटेशन। और इसी तरह से हम काफिया की भी डेफिनेशन करेंगे। काफिया के डेफिनेशन में क्या बदल जाएगा, यहां लिखेंगे किसी भी गजल के ऐसे अल्फाज जो हम आवाज हों पर हम मायने ना हो और जो रदीफ से पहले बार बार दोहराए जाएं वो काफिया कहलाते हैं। ये हमने लिखा। फिर हम यही शेर लिखेंगे, फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो दुआ कर चले। बस फर्क ये है कि काफिया के अंदर हम सदा और दुआ को अंडरलाइन करेंगे, कर चले को अंडरलाइन नहीं करेंगे। फिर हम नीचे वजाहत में लिखेंगे जेरे नजर शेर में सदा और दुआ रदीफ है, इसी सॉरी काफिया है। इसी तरह से हम उसको करेंगे। सारी डेफिनेशंस आपने इसी तरह से करनी है। अब मैं आपको आज के वीक का काम दे रहा हूं। आपने यही 6 डेफिनेशंस, मैं रिपीट करता हूं, मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, तशबी, तलमी, ये 6 डेफिनेशंस आपके पास नोट्स में दस्तयाब हैं। इसको याद कीजिए। इसकी मिसालें उर्दू की बुक में से खुद निकालें। ये मैंने तो एक तो निकाल के दे दी आपको, और इसकी वजाहत भी आप खुद ही बना लेंगे। कोई नोट्स में नहीं लिखी हुई होती वजाहत, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूं। इसी तरह से आपने डेफिनेशन नोट्स में से याद करनी है, मिसाल आपने उर्दू की बुक से खुद निकालनी है, और वजाहत आपने खुद बनानी है। ये है आपका नेक्स्ट लेवल का काम जो मैं आपको दे रहा हूं। ये 6 डेफिनेशंस आप मुझे करके दीजिए। करने का तरीका, आप अपने पास पेपर में इसको कीजिए। जब आप इसको पेपर में, सबसे पहले तो आप इसको नोट्स में निकालें, याद करें। याद करने के बाद अपने घर में खुद ही बैठ के ईमानदारी से इसका टेस्ट दें आप। इसी तरह से आप रदीफ मिसाल वजाहत, काफिया मिसाल वजाहत, मतला मिसाल वजाहत, मक्ता मिसाल वजाहत, इसी तरह से तशबी मिसाल वजाहत, और तलमी मिसाल वजाहत। इसी तरह से ये 6 की 6 डेफिनेशन मुझे 3-3 हेडिंगों के साथ करके आप पेपर में पूरा लिखकर एक असाइनमेंट नुमा आप तैयार करें। और वो असाइनमेंट नुमा आप तैयार करके सर उमैर से मैं बात करता हूं। सर उमैर कोई तरीका बता देंगे कि वो किसी तरह से मेरे पास, या तो वो प्रिंट में आप मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसको चेक करके आपको नंबर्स दे दूं, या फिर आप उसकी फोटो वगैरह खींच के अगर आप मुझे दे दें तो इस तरह से मैं ले लूंगा। वो सर उमैर के पास बेहतरीन तरीका होगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट डिपार्टमेंट वही संभाल रहे हैं कि वो किस तरह से टेस्ट लेते हैं और किस तरह से चेक करके बच्चों को नंबर देते हैं। तो ये आपका टेस्ट है जो मैंने लेना है। ये टेस्ट आपका होगा। उसके बाद हम चलेंगे असनाफे सुखून। नेक्स्ट क्लास में असनाफे सुखून पढ़ेंगे। आदाब गजल हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 नंबर आपको मुबारक हो। आप ये याद कर लें और आपके 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग में टेस्ट के आपके मतलब ये पूरा हफ्ता आपके पास है, टेस्ट दीजिए आप। मैं सर उमैर से बात करता हूँ, वो आपसे ले लेंगे टेस्ट। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला असनाफे सुकून पढ़ेंगे, और वो असनाफे सुकून क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम बाकी की चीजों में इंशाअल्लाह ताला अपने टेक्स्ट पोर्शन में भी आना है, हमें हिस्सा नजर में आना है, हिस्सा नज़म में आना है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? बस ख्याल रखिएगा अपना, और जो चीज़ आपको सर यासिर उर्दू में समझा रहे हैं इसको अच्छी तरीके से समझें। नहीं समझ में आता रिकॉर्डिंग को बार बार सुने और इसको प्रैक्टिस करते रहें, और उसको खुद ही ढूंढें अपनी उर्दू की बुक में निकाल के कि जो मैंने चीज़ें समझाई हैं क्या वो उर्दू की बुक में गजलियात के अंदर हैं।
और कोई सवाल हो तो मुझसे आप मीटिंग में कर लें, ठीक है बेटा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा दुबैर, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? हो गई क्लास है? हाँ हो गई यार, मैंने देखिए स्टॉप करा है। हटो बहन हटो, स्टॉप कर दिया मैंने। यार रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है। चलो